तो देखिए हम लोग जो है महाकवि भास का परिचय देखेंगे पहले, ठीक है। तो महाकवि भास के बारे में जानेंगे, महाकवि भास का परिचय एवं महत्व। चलिए पढ़ते हैं। देखिए प्राचीन व सम्मान, है ना, भास देखिए यानी कि प्राचीनता व सम्मान। देखिए भास संस्कृत साहित्य के अत्यंत प्राचीन एवं प्रतिष्ठित नाटककार हैं, ठीक है। अन्य कवियों के द्वारा उल्लेख उनका क्या किया जाता है, कालिदास ने अपने नाटक मालवाग्निमित्र की प्रस्तावना में भास का अत्यंत सम्मानपूर्वक जो है नामोल्लेख किया है, ठीक है। कालिदास भी भास के बारे में बताए हैं, बाण भट्ट भी बताए हैं। बाण भट्ट जी जो है हर्षचरित में जो है भास के नाटकों की बहुत भूमिका और उत्कृष्ट की प्रशंसा की है। राजशेखर ने यानी कि राजशेखर जी जो है, राजशेखर ने काव्यमीमांस में कहा है कि अग्नि परीक्षा में भास का स्वप्न वास्तवतम नाटक अदाह यानी कि सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। तो ये सब जो है कवि या नाटककार यानी कि क्या, तो भास के बारे में अपने कृत्य में यानी कि बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन, तो कालिदास, बाण भट्ट, राजशेखर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काल निर्धारण समय का बात करें तो देखिए ये जो है ना भास जी, भास बहुत क्या है, प्रतिष्ठित नाटककार है, ठीक है। अब देखिए काल निर्धारण का समय, भास के काल को लेकर विद्वान में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, भिन्न मत है, एक मत नहीं है। देखिए भास के काल को लेकर विद्वानों में विभिन्न मत है। कालिदास से पूर्व यानी कि कालिदास द्वारा उल्लेख किया गया है, इसलिए जो है माना जाता है कि कालिदास से पहले हुए होंगे, तब तो कालिदास उल्लेख किए हैं, अर्थात 400 ईस्वी या प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। चाणक्य एवं पाणिनि से तुलना। देखिए टिप्पणी देखिए, गणपति शास्त्री के अनुसार चाणक्य ने अर्थशास्त्र यानी कि कब लिखा गया था, तो 300 से 400 ईस्वी पूर्व में जिस श्लोक का उल्लेख किया है यानी कि चाणक्य, ठीक है, वह भास के प्रतिज्ञा योगंधरायण में मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है चाणक्य उनसे पहले हुए होंगे, तब ना जो है चाणक्य लिखे, तब वो चीज़ उनके बुक में यानी कि भास के बुक में मिल रहा है, ठीक है। फिर जो बोला गया, भास के नाटकों में अपाणनीय प्रयोग यानी कि व्याकरण भिन्नता यह दर्शाते हैं कि वे पाणिनि के समय से भी पूर्व या समकालीन थे, ठीक है, उनके समकालीन थे। देखिए निष्कर्ष, अधिकांश भारतीय विद्वानों है ना एवं टी गणपति शास्त्री के अनुसार भास का समय ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी माना जाता है, जबकि कुछ पाश्चात्य विद्वान इन्हें 3य शताब्दी ईस्वी का मानते हैं। पश्च मतलब पश्चिमी यूरोप के वैज्ञानिक लोग, ठीक है, विद्वान लोग। लेकिन भारतीय जो यहाँ पर टिप्पणी जो दिए हैं 2-3 को, ये जो है आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, सिद्ध करने के लिए कि कैसे माना गया गणपति जी के द्वारा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ज़रूर आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा कि कैसे कैसे सिद्ध हुआ है, ठीक है। टिप्पणी शास्त्री जी के अनुसार गणपति शास्त्री वाला, ठीक है, अपाणनीय का प्रयोग, ठीक है। तो ये सब जो है लिख लीजिएगा। देखिए भास का व्यक्तित्व एवं जीवन यानी कि जीवनी, नाटकों में स्वयं ने यानी कि नाटकों में जो है स्वयं के नाम का स्पष्ट उल्लेख न तो यानी कि न होने के कारण अतः साक्ष्य ही मुख्य आधार है, अंतः साक्ष्य ही मुख्य आधार है। अर्थात भास जी जो है अपने नाटक में अपने बारे में कुछ नहीं बताए हैं, ठीक है। पुसालकर यानी कि पुसालकर के अनुसार भास धर्म यानी कि धर्म है ना, धर्म भीरु ब्राह्मण उत्तर भारत के निवासी तथा वर्णाश्रम यानी कि वर्णाश्रम धर्म व यज्ञ संस्कृति के समर्थक थे, ठीक है। तो कौन से ब्राह्मण थे, धर्म भीरु ब्राह्मण थे, ठीक है, उत्तर भारत के निवासी थे, ठीक है, और वर्णाश्रम धर्म व यज्ञ संस्कृति के समर्थक थे। वे किसी राजसिंह नामक राजा के सभा पंडित थे और हास्य प्रिय, व्यवहार कुशल, प्रकृति प्रेम तथा वैष्णव धर्मावलंबी थे, ठीक है, वैष्णव थे वो, ठीक है। कौन, तो भास जी। इतना जान गए आप लोग। अब भास की 13 कला देखते हैं यानी कि 13 रचना। देखिए यानी कि 13 रचना कौन है, तो देखिए यानी कि महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री द्वारा खोजे गए 13 रूपक देखिए, यानी कि स्वप्नवास तत्व, प्रतियोगंधरायणम, ठीक है, इसमें जो है राजा उदयन को बंधन से जो है छुड़ाने तथा वास्तवता से विवाह कराने की मंत्री योगंधरायण की प्रतिज्ञा की कथा है। और स्वप्न वास्तवता में जो है भास की सर्वश्रेष्ठ रचना है उदयन और वास्तवता के वियोग एवं पुनः मिलन कथा है। इसमें प्रतिमा नाटकम, इसमें जो है यह जो है रामायण पर आधारित है, ठीक है। पंचतंत्रम, ठीक है, अभिषेक नाटकम, मध्यवया योग, अभिमारकम, ठीक है, दरिद्र चारुदत्तम, ठीक है, दरिद्र चारुदत्तम में जो है निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका
वस्त सेना की कथा है, ठीक है। अभिमार्कम में जो है राजकुमार विष्णु सेन और राजकुमारी कुरंगी की प्रेम कथा है, ठीक है। मध्यावयोग में जो है भीम द्वारा घटोत्कच के हाथों से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करता है, उसका जो है कथा मिलता है। पंचतत्व यानी कि पंचरात्रम में जो है महाभारत आधारित 5 रात्रि योग में पांडवों को ढूंढ कर आधा राज्य देने की कथा है, ठीक है। और प्रतिमा नाटकम में जो है रामायण पर आधारित है। दशरथ की प्रतिमा देखकर भरत द्वारा उनकी मृत्यु का अनुमान लगाना यानी कि लगाते हैं, यही कथा जो इसमें ये जो है किसके द्वारा, तो गणपति जी के द्वारा यानी कि खोजा गया है। भास जो बुक लिखे हैं वो सब, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कर्णभार है, दूत वाक्यम है, दूत कठोत्कचम है, उरुंग भंग यानी कि उरुभंगम है, महाभारत की घटनाओं पर आधारित, ठीक है। बालचरितम है, ठीक है, श्री कृष्ण के बाल चरित्र पर आधारित। तो ये सब जो है उनका लिखा हुआ बुक है, ठीक है। नाटकों की प्रामाणिकता के आधार पर देखिए, नाटकों की प्रामाणिकता के आधार पर यहाँ पर जो है कुछ विद्वान यानी कि 13 नाटकों की प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं, परंतु निम्नलिखित सामान्यताओं से सिद्ध होता है कि ये एक ही कवि की रचना है, ये सब जो बताए हम ऊपर, ठीक है। लेकिन कुछ जो है नाटककार मानते हैं कि यह उनका नहीं है, ठीक है, संदेह भी करते हैं। सभी नाटकों का प्रारंभ जो है नानंदते ततः प्रविशति सूत्रधार से होता है। प्रस्तावना के स्थान पर संस्थापना शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और भरत वाक्य में राजसिंह प्रशास्तु न का प्रयोग हुआ है, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के कुछ कठोर नियम से पूर्व की शैली, जैसे मंच पर मृत्यु का वध दिखाना, मतलब जो उनके एक बुक में है ना लिखा हुआ, वो सब जो है दूसरे बुक में भी हल्का हल्का लक्षण दिखता है। तो इस आधार पर जो है, जैसे कि सभी नाटक में जो है प्रारंभ में जो है नांदे ततः प्रविशति सूत्रधार से होता है, सूत्रधार ऐसा बोलता है, ठीक है। समझ गए? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इतना समझ गए होंगे कि कैसे माना गया कि इतना उनका नाटक लिखा हुआ है, 10 जो ऊपर बताए। अब देखिए नाट्य कला एवं शैली की विशेषता उनका कि अभिनेता, देखिए अभिनेता नाटकों में अत्यधिक विस्तार या व्यर्थ प्रपंच नहीं है उनके नाटक में, जिससे ये मंच के लिए अत्यंत उपयुक्त है। समझ गए? समझे इतना चीज़ क्या बोला गया कि अभिनेता कैसा रहता है, नाटकों में जो है अत्यंत जो है खराब चीज़ यानी कि मतलब कि यहाँ पर जो बोले कि नाटक में उनका जो है व्यर्थ की प्रपंच नहीं है, ठीक है, व्यर्थ कथा नहीं है, कथा को लंबा करने वाले बेगरबात की बात नहीं है, जिससे ये मंचन के लिए अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है। देखिए संवाद कला, चुस्त नपे तुले और परिस्थिति के अनुकूल संवाद होता है। भाषा एवं शैली देखिए सरल मधुर उनकी भाषा है, ठीक है, सरल मधुर, जटिल नहीं है, ठीक है। उनकी भाषा समस्त पदों से रहित है, ठीक है। भाषा शैली समझ गए, मधुर है, सरल है। प्रकृति व भाव चित्रण, भास के तपोवन मध्याह्न के वर्णनों की छाया, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवा अग्निमित्र तथा भवभूति जो है उत्तम राम चरित्रम के काव्य में स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब कालिदास भी उनके जो है प्रकृति का कॉपी किए हैं, प्रकृति भाव चित्रण का, ठीक है, भवभूति भी किए हैं, ठीक है। तो ये सब जो है उनके नाट्य एवं शैली है। हम शॉर्ट में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। इनका परिचय के बारे में इतना ही बहुत है, ठीक है, कि इतना ही लिख दीजिएगा। उनका बुक बहुत अच्छा है, झूठ के प्रपंच कथा नहीं लिखते हैं, ठीक है, उनके काव्य नाटक में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे ये मंच के लिए अत्यंत जो है क्या है तो लाभदायक होता है, ठीक है, और लोग जो है अच्छे से देख पाते हैं। पर प्रपंच मतलब क्या, बेगरबात की लंबा जो कथा को करे, ठीक है, वो कथा नहीं है, ठीक है, देखने में अच्छा लगे वही कथा है। तो ये सब जो है उनके नाट्य एवं शैली की विशेषता है, ठीक है। संवाद में अगर बात करें, संवाद कला में, तो वो जो है संवाद कला में भी क्या करते हैं, तो अनुकूल संवाद, परिस्थिति के अनुकूल संवाद करते हैं, ठीक है, जैसा परिस्थिति है तो सब ऐसा करता है। एक भाष ही नहीं है जो ऐसे करते हैं, लेकिन इनका कुछ अलग लेवल का है, ठीक है, सरल मधुर, ठीक है, भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इनका जो है प्रकृति भाव चित्रण जो है कालिदास भी किए हैं, मालवाग्निमित्र में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, भवभूति भी किए हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए आप लोग जो है उनके क्या बोले थे, नाटक की शैली में जो है जैसे कालिदास में बताए थे वैसे भी लिख सकते हैं। कोई भी अपने जान से जो है ख़राब थोड़ी ना लिखता है, तो अपना मन से गढ़ कर के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना भी दिमाग कुछ लगा कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वत्सराज उदयन, तो वत्सराज उदयन के बारे में देखिए कि इस नाटक का जो है क्या
स्वप्न वासदत्तम, तो इसमें जो है वासदत्ता और उदयन की कहानी है, ठीक है। क्या, तो वासदत्ता और उदयन की जो है कहानी है, ठीक है। तो पहले वासदत्ता के बारे में यानी कि वस्त्र उदयन के बारे में जानेंगे। नाटक का यानी कि नायक का परिचय। देखिए, उदयन नाटक का धीर ललित श्रेणी का नायक है, ठीक है। कैसा, तो धीर ललित, वह संगीत कला में निपुण है, दर्शनीय है, कोमल हृदय है और सहृदय राजा है, ठीक है। गंभीर प्रेमी व संवेदना। देखिए, वासदत्ता की अग्निदाह में मृत्यु की झूठी खबर सुनकर वह अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाता है, ठीक है। प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के मुख से उसकी व्यथा और विपुला सुनकर तपस्वियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है, ठीक है। देखिए, तो वो कैसे नायक है, धीर ललित नायक है, ठीक है। इनका जो है यहाँ पर लक्षण दे दिए हैं। वासदत्ता के प्रति अत्यंत भक्ति है, इनका प्रेम करते हैं बहुत भाग वासदत्ता से, ठीक है। प्रज्ञावती से दूसरा विवाह हो जाने के बाद भी उदयन के हृदय में वासदत्ता के लिए बहुत अधिक प्रेम रहता है, प्रेम अमर रहता है। वह प्रज्ञावती के समक्ष भी वासदत्ता के गुणों का स्मरण करता है, जो कि हम आगे नाटक में पढ़ेंगे। वीरता एवं गुणज्ञता। देखिए, यद्यपि वह विलासी प्रवृत्ति के कारण अपना राज्य खो बैठता है, कौन, तो उदयन, ठीक है। किंतु मगधराज दर्शक की सहायता से अरुणी को परास्त करते समय वह अदम्य शौर्य और शत्रु की वीरता की प्रशंसा का परिचय देता है, ठीक है। अब देखिए, वासदत्ता जो है नायिका जो है, वासदत्ता यानी कि मालव नरेश किसके, तो मालव नरेश प्रधोत महासेन की पुत्री और उदयन की प्रियतमा पत्नी है, ठीक है। उदयन की कौन है, तो प्रियतमा पत्नी है, ठीक है। उसका चरित्र जो है त्याग, पति परायणता और स्वाभिमान का उत्कृष्ट प्रतीक है, ठीक है। ये जो है निस्वार्थ त्याग। देखिए, राज्य की रक्षा और पति के सम्मान हेतु वह स्वयं को मृत घोषित कर देती है, कौन, तो वासदत्ता। तथा अवंतिका के छद्मवेश में प्रज्ञावती की जो है दासी यानी कि के वेश में रहने के कठिन एवं कष्टकारी योग को स्वीकार करती है, ठीक है। तो ये सब जो है आप आगे पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन है वासदत्ता। फिर प्रज्ञावती जो है दूसरी विवाह करते हैं, ठीक है। तो प्रज्ञावती के बारे में जो है, यह जो है प्रज्ञावती महाराज यानी कि महाराज मगधराज दर्शक की बहन है, ठीक है। उदयन के साथ विवाह अर्थ श्रृंगार यानी कि राजनैतिक और व्यवहारिक था, परंतु उसमें एक आदर्श और सुयोग्य राजकुमारी के सभी गुण विद्वान थे, ठीक है। तो जब आप लोग पढ़िएगा ना आगे बुक में, तो ये सब जो है जो यहाँ पर बताया गया आप लोग पिक ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लास तो आप लोगों का हम फास्ट में नहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सब जो है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ये तीनों जो है मुख्य नायक है, वत्सराज यानी कि उदयन, वासदत्ता और प्रज्ञावती, ये जो है मुख्य नायक है। स्वप्नवास दत्तम। देखिए, स्वप्नवास दत्तम में भास ने इन तीनों पात्र के माध्यम से त्याग, उत्तम उदात्त प्रेम, कर्तव्य परायणता और मानवीयता संवेदनाओं का अत्यंत स्वाभाविक और सहृदय स्पर्शी चित्रण किया है, ठीक है। तो यही जो है वासदत्ता के बारे में जो बताए यानी कि भास के बारे में, वो उस पर ध्यान दीजिए। ये नायक नायिका पर नहीं ध्यान दीजिए, क्योंकि नायक नायिका हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पर इसमें जो है कितने अंक है, तो 6 अंक है। कितने अंक है, तो 6 अंक को जो है एक ही वीडियो में ख़त्म करने का जो है हम प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो है आज जो है यानी कि क्या, तो कारक चल ही रहा है शाम में, और ये अगर ख़त्म हो जाता है एक दिन में तो थोड़ा आसान होगा, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ, यानी कि अगले टॉपिक कौन है, तो प्रथम अंक, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है पहले सारांश पढ़ेंगे प्रथम अंक का नाटक का। देखिए, यहाँ पर सारांश पढ़ेंगे। देखिए, प्रथम अंक का नाटक का आरंभ ना छद्दते ततः, है ना, क्या, तो ना छद्दते ततः प्रसीवती सूत्रधार, इसी क्रम से होता है, ठीक है। क्या, तो ना छद्दते ततः प्रविशति सूत्रधार, इसी क्रम से होता है। सूत्रधार रंगमंच पर आकर प्रार्थना करता है कि बलराम जी की भुजाएं दर्शकों की रक्षा करे। अनंत वह यानी कि अनंतर वह कुछ कहना भी चाहता है कि नेपथ्य में हरो हरो की आवाज़ आती है, ठीक है। उसे ध्यान से सुनकर वह कहता है, अरे यह तो मगध राजकुमारी के नेपथ्य यानी कि नौकर तथा स्त्रियों को हटा रहे हैं। इतना कहकर वह चला जाता है, ठीक है। इसी समय वत्सराज उदयन का जो है मंत्री जो है योगंधरायण स्वयं परिप्राजक वेश धारण कर अवंतिका वेशधारणी वासदत्ता के साथ तपोवन में आता है। इतने में मगध राजकुमारी प्रज्ञावती का कंचुकी घोषणा करता है, यानी कि कंचुकी मतलब सब समझते हैं आप लोग, कंचुकी घोषणा करता है।
कि जिसे जो मांगना है वो मांग ले, यानी कि किसके, तो प्रज्ञावती के कंचुकी मंत्री उंत्री होगा, ठीक है, घोषणा करता है कि जिसे जो मांगना है वह जो है क्या मांगना हो वह आए और राजकुमारी से मांगे। योगेंद्रायण वास्तवता के साथ प्रज्ञावती के सामने आता है, वह वास्तवता का अपनी भगनी के रूप में परिचय देता है, यानी कि भगनी बताता है। वह प्रज्ञावती से वास्तवता को कुछ काल तक अपने संरक्षण में रख लेने की प्रार्थना करता है। प्रज्ञावती कंचुकी के द्वारा अपनी स्वीकृति दे देती है प्रज्ञावती, ठीक है। और इस योगेंद्रायण जो है, यानी कि इस योगेंद्रायण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। इतने में जो है देखिए, इतने में एक ब्रह्मचारी वहाँ आता है। वह तपोवन के लोगों को वास्तवता के वियोग से दुखी राजा उदयन का वृत्तांत बतलाता है। इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है। अनंतर प्रज्ञावती से आज्ञा पाकर योगेंद्रायण के चले जाने के बाद तापसी से अनुरुक्त प्रति, यानी कि तापसी से अनुरुक्त पति की प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर प्रज्ञावती वास्तवता एवं निज परिवार के साथ प्रस्थान कर देती है, ठीक है। ये जो है प्रथम अंक की कहानी है। नहीं समझ में आया होगा, हम समझाते हैं। देखिए, ये जो है कौन, तो उदयन, उदयनी ना है, नहीं नहीं, ये जो है वासदत्ता। वासदत्ता के पति का क्या नाम है वो बताइए आप लोग पहले। वासदत्ता के पति का नाम क्या है? तो हम आपको क्या बता रहे थे कि उदयन जो है ना एक भोग विलासी था, ठीक है। यानी कि वो पागल हो गया था, पागल नहीं कह सकते हैं, यानी कि राजपाट में इतना अति हो गया था, विभोर हो गया था कि केवल जो है भोग ही भोग कर रहा था, ठीक है। यानी कि पत्नी के प्रेम में इतना हो गया था, यानी कि वासदत्ता के, ठीक है, वासदत्ता के चक्कर में, ठीक है, पत्नी थी उसकी, और इतना भोग विलास कर रहा था कि अगल बगल के राज्य पाट उनका जो है दुश्मन लोग जो है मान के चलिए हरते जा रहा था, अपने अंदर करते जा रहा था, और इनको कोई खबर नहीं था। और इनके मंत्री थे योगेंद्रायण, ठीक है। उदयन के मंत्री कौन थे? तो योगेंद्रायण। योगेंद्रायण ही जो है एक योजना बनाते हैं कि कैसे करके जो है इनके पत्नी को जो है, यानी कि वासदत्ता को जो है आग लगा, यानी कि आग में जल जाने का क्या, तो प्रपंच रचेंगे, ठीक है, नाटक करेंगे, और जो है इनको जो है कैसे भी करके इनके प्रेम से जो है, पत्नी के प्रेम से बाहर निकालेंगे। यही जो है इसमें कहानी है, ठीक है। तो हम लोग जो है धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा। तो ये जो है यहाँ पर श्लोक पढ़िए, क्या है, पढ़िएगा या नहीं पढ़िएगा वो भी बता दीजिएगा। पढ़िए, यहाँ पर श्लोक है ना। तो नंदेतः परविशी सूत्रधार जो है बोलता है ना, उस स्टार्ट आप लोग का क्वेश्चन भी आएगा, शुरुआत कहाँ से है, तो नंदेतः परविशी सूत्रधार बोल रहा है, ठीक। तो ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, तो उदयेन है ना, क्या है, तो उदयेन, उदयेन दो स्वर्ण है ना, स्वर्ण आस बात वास है ना, आस यानी कि वास दत्ता बलो बलस्य त्वाम, मतलब उदयेन क्या है, तो उदयेन वेन्दु स्वर्ण आवास दत्ता बलो बलस्य त्वां प्रज्ञावती है ना, क्या है, तो प्रज्ञावती न पूर्णो वसंत क्रम भुजौ पताम। मतलब क्या बोला जा रहा है कि उदय, यहाँ पर जो है उदय मतलब उदय काल है ना, उदय नवेंदु है ना, तो यहाँ पर जो उदयन नहीं है, सॉरी, उदय नवेंदु स्वर्ण, तो उदय नवेंदु मतलब उदय काल, नवीन मतलब उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान, ठीक है। नव इंदु मतलब चंद्रमा, तो समझे, तो यहाँ पर सॉरी उदयन पढ़ रहे थे, तो उदय नेव यानी कि उदय नवे है, ठीक है। उदय नवे मतलब उदय काल में, नव मतलब नवीन, इंदु चंद्रमा मतलब उदय काल में नवीन चंद्रमा, मतलब उदय काल में नवीन चंद्रमा के समान, क्या, तो स्वर्णा है ना, स्वर्णो समान स्वर्ण वाली, कांतिमती मतलब उदित होते हुए चंद्रमा के समान, रंगावली अपनी प्रियतमा, ठीक है, अपनी प्रियतमा, आसव, आसव यहाँ पर है, ठीक है, मध्य, आसव मतलब मध्य, दत्त बलो, दत्त मतलब देने वाली, आवलो मतलब बलवती, मतलब उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान रंगावली अपनी प्रियतमा को मदिरापान कराने वाली, अर्थात विशेष बलवती है ना, क्या है, तो आवलो मतलब बलवती, बलस्य त्वाम है ना, विशेष बलवती, ठीक है। फिर क्या, तो प्रज्ञावती पूर्ण है ना, प्रज्ञावती न पूर्ण मतलब प्रज्ञ अर्थात लक्ष्मी की शोभा को है ना, लक्ष्मी की शोभा को
प्राप्त बसंत क्रमो, बसंत क्रमो यानी कि लक्ष्मी के शोभा को, है ना, यहाँ पर के श्री एवं उत्तम लक्षणों से युक्त तथा बसंत काल के समान कमनीय बलराम की भुजाएं अर्थात यानी कि आप सबकी रक्षा करे। मतलब कि क्या, तो मुग्ध मास के समान मनोहरी, कैसे, तो बसंत क्रमो मतलब होता है मुग्ध मास के समान मनोहरी, बलस्य, बलस्य है ना, अर्थात बलराम की क्या, तो भुजाओ पताम मतलब दोनों भुजाएं रक्षा करे, त्वाम मतलब तुम्हारी। तो यही जो है बोला गया है। ठीक है, क्या कि प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवास दत्तम नाटक के प्रथम अंग से उदय यानी कि लिया गया है। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम नामक नाटक के प्रारंभ में नाटक ने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हुए कहा है कि, यहाँ पर कहा है ना, क्या कहा है कि उदये नव इंदु मतलब उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान, स्वर्णो मतलब स्वर्ण, है ना, समान स्वर्ण वाली, समान रंगावली, कांतिमती, कांति मतलब अपनी प्रिया, है ना, कांतिमती मतलब अपनी प्रिया, मतलब अपनी प्रिया को मदिरा पान कराने वाली, है ना, मद आवस, यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, आवस दत्त, आवस दत्त यानी कि मद देने वाली, मतलब मदिरा पान कराने वाली, अर्थात विशेष बलवती, है ना, क्या, तो बलस्य अर्थात विशेष बलवती, प्रज्ञावती पूर्ण, पज्ञ अर्थात लक्ष्मी मतलब श्री एवं उत्तम लक्षणों से युक्त, मतलब लक्ष्मी की शोभा को प्राप्त, मतलब क्या हो गया इसका मतलब, उत्तम लक्षणों से युक्त, लक्ष्मी की शोभा को प्राप्त मतलब उत्तम लक्षणों से युक्त, तथा बसंत काल के समान, कैसे, तो बसंत काल के समान, यानी कि मधु मास के समान, बसंत काल के समान, बसंत क्रमो, है ना, बसंत काल के समान मनोहारी, बलराम जी, बलस्य अर्थात बलराम जी, भुजौ यानी कि दोनों भुजाएं से जो है रक्षा, पता मतलब रक्षा, किसको, तो त्वाम तुमको रक्षा करे, तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, मतलब यही बोला गया है कि उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान रंगावली अपनी प्रिया को मदिरापान कराने वाली अर्थात विशेष बलवती श्री एवं उत्तम लक्षणों से युक्त तथा बसंत काल के समान मननीय बल यानी कि कमनीय बलराम की भुजाएं आप सबकी रक्षा करे। यहाँ पर जो है प्रमुख कथन यह है कि बलराम की भुजाएं आप सबकी रक्षा करे। शेष सभी इन भुजाओं के विशेषण है कि किसके समान, तो विशेषण क्या है, चंद्र तुल्य, शुभ्र, बलवती, श्री एवं उत्तम लक्षणा आदि, ये सब जो है बलराम की भुजा का विशेषण है, तथा बसंत के समान अत्यंत मनमोहक है, दर्शक वर्ग की जो है रक्षा करे। ठीक है, बसंत के समान अत्यंत मनमोहक है, कौन, दर्शक वर्ग की जो है कौन रक्षा करेगा, तो बलराम की भुजा, बलस्य भुजा पताम त्वाम, है ना। तो ये जो है यहाँ पर वही बोला गया है, कैसे, तो उदित होते हुए चंद्रमा के समान। ठीक है, तो ये जो है आप लोग हिंदी का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मंगलाचरण है, कौन सा मंगलाचरण है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है, नहीं सॉरी, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है, तो आशीर्वाद द्वारा यानी कि आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आप सबको जो है रक्षा करे, कौन, तो बलराम जी की भुजा। ठीक है, तो यही जो है बोला गया है। अब हम लोग जो है अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इस श्लोक का बात करें तो इस श्लोक में जो है यानी कि मंगलाचरण में अलंकार जो है यानी कि सूचक यानी कि अलंकार के माध्यम से यानी कि इस नाटक के प्रमुख पात्रों की सूचना दी गई। सूचनार्थ में मुद्रा अलंकार है, क्या है यहाँ पर, तो मुद्रा अलंकार है। और छंद का प्रयोग करें तो प्रस्तुत में जो है अर्यात छंद है। ठीक है, अर्यात छंद के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है अर्यात छंद, जिसके प्रथम पाद और तीसरे पाद में जो है 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ यानी द्वितीय पाद में 18 और चतुर्थ पाद में 15 जो है अक्षर होते हैं, तो वहाँ पर जो है आर्या छंद होता है। और ये जो है आर्या छंद में ही है। और अलंकार जो है कौन सा अलंकार है, तो मुद्रा अलंकार है। ठीक है, देखिए इस श्लोक में जो है मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मंगलादिनी, मंगला मध्यनी, मंगलादाती च शास्त्राणी प्रथमन्ते, अर्थात विघ्न की समाप्ति के लिए मंगलाचरण जो है आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते हैं, किस लिए, तो विघ्न के लिए, विघ्न को हटाने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए।
भीतै मगधराजस्य स्निग्धै कन्यानुभागिनी है, मतलब भृत्य है ना, भृत्य मगधराजस्य स्निग्धै कन्या अनुभागाभि। तब क्या है, तो धृष्टमुत्सार्यते, है ना, धृष्टमुत्सार्यते सर्वजनः, है ना, क्या है, तो सर्व, धृष्टम यहाँ पर है, तो धृष्टम उत्सार्यते सर्वसपतो वनगतो जनः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मगधराज है ना, यहाँ पर तो मगधराज मतलब मगधराज की कन्या है ना, तो मगधराज है ना, क्या है, तो मगध है ना, मगधराजस्य कन्यानुभागिनी, मतलब मगधराज की कन्या प्रज्ञावती। कौन, तो मगधराज की कन्या कौन है, तो प्रज्ञावती है। आप लोग पहले जानते हैं मगधराज की पुत्री कौन है, तो प्रज्ञावती। तो मगधराजस्य कन्यानुभागी, मगधराज की पुत्री, मगधराज की कन्या, तो मगधराज की कन्या प्रज्ञावती नामक राजकुमारी तपोवन में निवास करने वाली, कौन, तो तपोवन में निवास करने वाली माता महादेवी के दर्शन के लिए आती है। किसके लिए, तो माता महादेवी के दर्शन के लिए आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वही बोला गया है कि भृत्य मतलब क्या होता है, भृत्य स्निग्ध है, तो भृत्य मतलब होता है प्रिय, यानी कि भृत्य मतलब सेवकों के द्वारा। ठीक है, मतलब कि मगधराज की कन्या, यानी कि मगधराज की कन्या अनुभागी, कन्या कौन है, तो कौन है, तो प्रज्ञावती नामक राजकुमारी, कहाँ, तो कन्या के पीछे, है ना, मगधराज की कन्या के पीछे पीछे चलने वाले सेवक, है ना, कन्यानुभागी मतलब कन्या के पीछे पीछे चलने वाले सेवक। तो मगधराज की पुत्री कौन है, प्रज्ञावती, और प्रज्ञावती के पीछे चलने वाले सेवक स्निग्ध है ना, स्निग्ध है अर्थात प्रिय, भृत्य मतलब सेवकों के द्वारा, सर्व यानी कि सभी, तपोवनगतः आश्रमवासी, सभी आश्रमवासी, जन व्यक्ति यानी कि सभी आश्रमवासी व्यक्ति, ठीक है, यानी कि महादेवी के दर्शन के लिए, यानी कि सभी आश्रमवासी व्यक्ति, दृष्ट यानी कि उद्दंडतापूर्वक, दृष्टतापूर्वक, उत्सार्यते मतलब हटाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, मतलब वो जो आती है, यानी कि मगधराज की कन्या प्रज्ञावती नामक राजकुमारी तपोवन में निवास करने वाली अपनी माता महादेवी के दर्शन के लिए आती है, वहाँ उसके सेवक गण, है ना, क्या, तो स्निग्ध भृत्य मतलब प्रिय भृत्य सेवकों के द्वारा जो है, सर्व मतलब सभी तपोवनगत मतलब कि सभी जो है तपोवन में रहने वाले क्या है, व्यक्ति लोग जो है, जन व्यक्ति लोग जो है, उसको जो है क्या कर रहे हैं कि धृष्टतापूर्वक जो है हटा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं पीएम वम आते हैं, पीएम हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, आते हैं तो पहले जो है रोड रूट खाली करवाया जाता है, उसी प्रकार के राजकुमारी आती है तो जनता सबको जो है हटाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ उसके सेवक गण तपोवनवासियों को जो है उद्दंडतापूर्वक हटाते हैं। इसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि क्या कहता है, यानी कि मगधराज की कन्या प्रज्ञावती के पीछे पीछे चलने वाले उनके प्रिय सेवक गण तपोवन में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को धृष्टतापूर्वक हटा रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि राज परिवार के अनुजीवी उद्दंडता पूर्वक राजकुमारी का मार्ग निष्कष्ट बना रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी माता के समक्ष जाने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। ठीक है, यानी कि कुल देवी के सामने जाने में, जिसके दर्शन के लिए आए हैं उसके समक्ष जाने में व्यवधान न हो, यह कहकर जो है सूत्रधार मंच से चला जाता है और स्थापना जो है समाप्त होता है। तो ये श्लोक कह के जो है कौन, तो सूत्रधार जो है मंच से निकल जाता है, और इसका मतलब समझा ही दिए। ठीक है, क्या समझा दिए कि मगधराज की कन्या के पीछे चलने वाले प्रिय सेवकगण जो है तपोवन में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर जो है राजकुमारी के प्रिय होने के कारण सेवकों द्वारा राजकुमारी के लिए, है ना, राजकुमारी के लिए मार्ग के मध्य से तपोवनवासियों को हटाने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर स्वाभक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्यों, तो प्रिय है राजकुमारी, प्रिय है सब सेवकगण को भी। ठीक है, अब देखिए छंद का जो है अनुष्टुप छंद प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद का
के बारे में हम पहले भी बता दिए। संस्कृत नाटकों में जहाँ शिष्ट एवं उच्च वर्ग के पास संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ स्त्रियाँ और निम्न वर्ग के पुरुष पात्र भिन्न प्रकृतियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनुष्टुप छंद के बारे में। और स्वाभोक्ति अलंकार है, सो बताए, और श्लोक क्या बोल रहा है सो भी बताए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है अगला श्लोक। इसमें तो तपोवन में जो है आ रहे हैं कौन, तो प्रज्ञावती, और प्रज्ञावती के लिए सब हटा रहा है को अथिया, सूत्रधार ऐसा बोल के चला गया। ठीक है, श्लोक ये श्लोक प्रज्ञावती के बारे में बता के कि वो आ रही है दर्शन करने के लिए, मातृ दर्शन के लिए। ठीक है, तपोवन में निवास करने वाले माता महादेवी के दर्शन के लिए आती है, तो उसके सेवकगण को जो है वहाँ के जितने हैं तपोवन के वासी उसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब बोला गया, क्या बोला गया, धीरस्य शर्म, क्या है, तो धीरस्य आश्रम संस्थितस्य वसत, है ना, वसत अष्टुतस्य वने फले मनाहारस्य जनस्य वक्लवत् अस्त्रस्य है ना, समुत्पायद्यते, है ना। फिर क्या है, उत्सिक्तो विनय, क्या है, तो उत्सिक्तो विनयदपेत पुरुषो भाग्यः अश्चले एह विस्मितः कोऽयं भोनिभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। तो देखिए इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है वो देखने का प्रयास कीजिए कि धीरस्य, है ना, धीरस्य आश्रम स्थितस्य, मतलब धैर्यवान तपोवन में रहने वाले। ठीक है, आश्रम स्थितस्य धैर्यवान, है ना, धीरस्थ आश्रम स्थितस्य अर्थात धैर्यवान तपोवन में रहने वाले, बसतः निवास करने वाले, मतलब कि क्या, कि धैर्यवान आश्रम निवासी वृक्षों की छाल के वस्त्रों को धारण करने वाले, बसतः अर्थात कि यहाँ पर बोला गया धैर्यवान आश्रम वास, यानी कि आश्रम स्थितस्य वस्तः, यानी कि धैर्यवान तपोवन में रहने वाला निवासी, यानी कि तपोवन में निवास करने वाले, क्या, तो वक्ल, है ना, वक्ल क्या है, तो वल्क लवतः, यहाँ पर जो है सॉरी वक्ल लवतः जो बोला गया है, वक्ल लवतः अर्थात बलकत्र वस्त्र धारण करने वाले। वो लोग कैसे, तो पेड़ के छाल धारण करते हैं, कैसे हैं, तो बलकत्र वस्त्र धारण करने वाले, है ना। फिर क्या, वनः फल अर्थात वन्य फलों से, है ना, वनः फल वन्य फलों से, यहाँ पर जो है क्या, तो तुष्ट तस्य संतुष्ट रहने वाले, वन के फल को ही खाकर संतुष्ट रहने वाले। फिर क्या, तो मनाहारस्य सामान्य के, यानी कि सम्मान के योग्य, यानी कि मनाहारस्य सम्मान के योग्य, यानी कि जमन्य, यानी कि जनस्य, जनस्य मतलब क्या होता है, जनस्य त्रासा मतलब लोगों के भय को, यानी कि सम्मान के योग्य, है ना। क्या बोला गया कि धैर्यवान आश्रम निवासी वृक्षों के छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला, वन्य फलों से जीवन उपार्जन करने वाला, यानी कि वन के फल को खाने वाला, सम्मान एवं पूजा के योग्य, है ना। मनाहारस्य जनस्य, यानी कि सम्मान के योग्य, जनस्य त्रासा मतलब क्या होता है, तो लोगों के भय मतलब सम्मान एवं पूजा के योग्य तपस्वी जनों को भयभीत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तो जनस्य त्रासा मतलब तपस्वी जन को जो है क्या किया जा रहा है, तो भयभीत किया जा रहा है। है ना, समुत्पाद्यते, यानी कि समुत्पाद्यते मतलब उत्पन्न कर रहा है, क्या, तो लोगों, यानी कि उसके भय को, यानी कि तपस्वी लोगों के मन में जो है भय जो है उत्पन्न कर रहा है, समुत्पाद्यते यानी कि उत्पन्न कर रहा है। फिर क्या, तो यहाँ पर जो है भोह मतलब अरे, भो मतलब क्या होता है, तो अरे, भो यहाँ पर है, देखिए भोह मतलब अरे, क्या अरे, तो उत्सिक्तो मतलब उद्दंड, अरे उद्दंड, विनयादपेत पुरुषो मतलब विनय रहित व्यक्ति, अरे विनय रहित व्यक्ति, विनयाद पुरुषो मतलब विनय रहित व्यक्ति, चले भाग्य, है ना, चले भाग्य मतलब चंचल या अविनाश, यानी कि विनाशशील भाग्य या धनादि से विस्मित मतलब अभिमानी,
मतलब बोला जा रहा है, अरे उद्दंड विनय रहित व्यक्ति, चंचल या विनाशी भाग के अभिमानी, अयम कह, यानी कि यहाँ पर जो है अयम कोह है ना, अयम कोह मतलब यह कौन है जो इदम, इदम इस मतलब निभृतम मतलब शांत तपोवन को, है ना, निभृतम मतलब निभृतम तपोवन मतलब शांत तपोवन को, अज्ञायाम अपनी अज्ञा से, अज्ञायाम अपनी अज्ञा से क्या कर रहा है, तो ग्रामी करोति, यानी कि ग्रामी करोत्या, ग्राम जैसा बना रहा है। मतलब क्या बोला गया कि धैर्यवान आश्रम निवासी भिक्षु की छाल के वस्त्रों को धारण करने वाले, वन्य फलों से जीवन उपार्जन करने वाले, सम्मान एवं पूजा के योग्य तपस्वी जनों को भी भयभीत किया जा रहा है। अरे उद्दंड एवं विनित सेवकों, मतलब सेवक के बोला जा रहा है कि सेवकों वाला तथा नाशवान धन पर अभिमान करने वाला यह कौन राजा है जो अपनी आज्ञा से इस शांत तपोवन को भी गांव अर्थात क्या ग्रामम करोत्या, ग्राम जैसा अर्थात अशांत बना रहा है। इस श्लोक में सन्यासी का वेश धारण किए हुए योगंधरायन, कौन, तो योगंधरायन जो है बताए है ना कि ये यहाँ पर जो है वो लोग जो है, यानी कि उनके राजा जो है क्या उदयन जो है विभोर हो चुके हैं, और उनके जो है विभोर जो हो चुके हैं ना, उसके लिए जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं अपने राजा के प्रति ही, कि वासदत्ता को लेकर के, उनके पत्नी को लेकर के जो है वन में जो है वो भी है, कौन, तो योगंधरायन भी क्या, तो तपस्वी के भेष में जो है वत्सराज उदयन का मंत्री जो है वासदत्ता को साथ लेकर आश्रम में प्रवेश करता है तथा सेवकों की उद्दंडता को सुनकर कहता है, वही बोल रहे हैं। ठीक है, यही सब बात यहाँ पर तात्पर्य है कि तपोवन के जो है अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले होते हैं, यानी कि तपोवन में कम जनसंख्या होता है, तथा वन्य सुमास ही इसकी पहचान है, तथा ग्रामीण पहचान चपलता का सूचक है। यहाँ सेवकों की उद्दंडता से जो यानी कि चपलता अथवा कोलाहल हो रहा है, हल्ला हो रहा है, इसी यानी कि उससे जो है हल्ला हो रहा है, इसी से जो है ग्रामीण परिवेश का संकेत दिया जा रहा है कि यहाँ पर कौन है जो अपने अज्ञा से जो है ये अपने सेना के अज्ञा से, पिछले बार बताया ना कि सेवकजन जो है खूब हटा रहे हैं उनके, यानी कि तपोवन के लोगों को, तो वही बोला जा रहा है कि कौन है ऐसा जो ऐसा कर रहा है, यानी कि ग्रामीण वातावरण यहाँ पर ला रहा है तपोवन में भी। ठीक है, आश्चर्य और दुख प्रकट करता हुआ योगंधरायन कहता है, ऐसा कौन उद्धत विनयहीन यानी कि चरित्रहीन और नश्वर यानी कि राज सत्ता को पाकर उन्मत्त होने वाला पुरुष है, जिसकी आज्ञा से राज कर्मचारी इस शांत पवित्र तपोवन को अशांत बना रहा है। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो छंद का बात करें तो शार्दुल विक्रीडतम छंद है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है शार्दुल विक्रीडतम छंद है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। शार्दुल विक्रीडतम छंद में वो गुण जो है प्रसाद गुण है। ठीक है, और वैदर्भी रीति है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वैदर्भी रीति के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है वैदर्भी रीति। ठीक है, और छंद के बारे में जान रहे हैं। और यहाँ पर जो है काव्य सौंदर्य का बात करें तो यहाँ पर स्वाभाविक हो रहा है सब कुछ, तपस्वियों का स्वाभाविक वर्णन है। ठीक है, आश्रम वासियों के तपस्वियों का यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए स्वाभाविक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तो वो योगंधरायन ही बोल रहे हैं कि कौन है ऐसा जो कर रहा है, उद्दंडता फैला रहा है। ठीक है, अब अगला श्लोक आप लोगों के स्क्रीन पर जो है दिख रहा है। ठीक है, तो इसको जो है पढ़िए और अर्थ निकालिए क्या है। तो देखिए, पूर्वताया पे, है ना, पूर्वताया पे अभिमतां गतमेव मासी, है ना, क्या है, तो पूर्वत्वाया विमतां, यहाँ पर जो है पूर्वत्वाया अपि अभिमतां गत एवं मासी। ठीक है, फिर क्या है, तो छलाद्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तु कालक्रमेण जगत् परिवर्तमाना
चाक्र है ना, क्या है, तो चाक्र पंकित कितरी वगश्चति भयंक पंक्ति है ना, भयंग पंक्ति यानी कि भाग्य है, सॉरी, भाग्य पंक्ति। तो क्या बोला जा रहा है वो देखिए, कि बोला जा रहा है कि पूर्व, देखिए पूर्व अर्थात पहले, त्वाया अपि है ना, त्वाया अपि अर्थात तुम्हारे द्वारा भी, मतलब पहले आप भी इसी प्रकार, यानी पहले तुम्हारे द्वारा भी, एव है ना, एव इसी प्रकार, अभिमता, अभिमताम है ना, अभिमता, अभी किधर है अभिमता, देखिए यहाँ पर अभिमत है ना, तो अभिमतम यानी कि स्वेच्छापूर्वक है ना, स्वेच्छापूर्वक, अभिमताम है ना, गत मासी यानी कि मासित, मतलब गत मासित मतलब होता है गमन किया जाता था, ठीक है, मतलब पहले तुम्हारे द्वारा भी इसी प्रकार स्वेच्छापूर्वक गमन किया जाता था, ठीक है, अर्थात कि भ्रमण करती थी, पहले आप भी इसी प्रकार इच्छा अनुसार भ्रमण करती थी, और अपने पति उदयन की विजय होने पर है ना, क्या, तो पुनः है ना, यहाँ पर पुनः फिर, क्या फिर, तो भर्तु, भर्तु मतलब अपने पति के विजयेन यानी कि विजय होने से, छल्लाध्यम है ना, छल्लाध्यम मतलब छल्लाध्यम मतलब प्रशंसनीय, गमिष्यसि है ना, गमिष्यसि चलोगी, मतलब पहले यानी कि किसको, तो वासदत्ता को बोल रहे हैं, कौन, तो योगंधरायन यहाँ पर, कि पहले मतलब आप भी इसी प्रकार इच्छा अनुसार भ्रमण करती थी, और अपने पति उदयन की विजय होने पर पुनः उसी भांति सेवकों से प्रशंसित होकर चलेंगी, ठीक है, यानी कि पुनः उसी भांति सेवकों से प्रशंसित होकर चलेंगी, मतलब पुनः जो राजपाट जो लुट गया है, यानी कि उदयन के अथी से, भोग विलास से, मतलब प्रेम पूर्वक भोग विलास से है ना, प्रेम इतना न करने लगा कि बस, तो बोल रहा है यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक में योगंधरायण ने वासदत्ता से भाग्य का वर्णन किया, क्योंकि तपोवन में प्रज्ञावती के सेवक तपस्वियों को जब मार्ग से हटाते हैं, तो इस वासदत्ता यानी कि इससे जो है वासदत्ता व्यथित होकर योगंधरायण से पूछती है कि क्या मुझे भी हटाया जाएगा, तभी योगंधरायण कहता है, पहले आप भी इसी प्रकार इच्छा अनुसार भ्रमण करती थी, और अपने पति उदयन की विजय होने पर पुनः उसी भांति सेवकों से प्रशंसित होकर चले यानी कि चलती थी, ठीक है, क्योंकि समय के फेर से बदलने वाली, देखिए फिर क्या बोला गया, काल क्रमेण है ना, समय के परिवर्तन यानी कि परिवर्तनशील, क्योंकि समय के परिवर्तन, समय के फेरे से बदलने वाली, क्या, तो भाग्य है ना, समय के परिवर्तन से परिवर्तन यानी कि परिवर्तन से बदलने वाली जगत की भाग्य दशा है ना, क्या, तो जगतः परिवर्तनाम है ना, परिवर्तनाम, तो जगतः यानी कि जगत की भाग्य पंक्ति, भाग्य पंक्ति मतलब भाग्य दशा, क्या है, तो चक्रांड है ना, चक्राह पंक्ति रिव मतलब रथ के चक्र के समान गच्छति चलती है, ठीक है, गच्छति मतलब चलती है, मतलब क्योंकि समय के फेर से बदलने वाली भाग्य रेखा या भाग्य दशा रथ के पहिए के समान ऊपर नीचे होती रहती है, पहले आप भी भ्रमण करते थे इसी प्रकार, और बाद में भी कीजिएगा, ठीक है, और क्या, तो अपने पति की विजय होने पर पुनः उसी प्रकार उसी भांति सेवकों से प्रशंसित होकर चलेंगी, आप चलेंगी, ठीक है, ऐसे बोला गया है, ठीक है, तो यही जो है बोला गया है, परिवर्तनाम समय के परिवर्तन के, जगत परिवर्तन से, ठीक है, काल क्रमेण काल के परिवर्तन से, ठीक है, काल समय के परिवर्तन से, ठीक है, यहाँ पर जो है चक्रांग पंक्ति मतलब रथ के चक्र के समान जो है क्या चलती है, क्या, तो भाग्य की दशा, भाग्य पंक्ति, ठीक है, तो तात्पर्य है कि मनुष्य की भाग्य दशा में पहिए के आरा के समान उत्थान एवं पतन होता है, क्योंकि वही वासदत्ता उदयन की महारानी थी, जो आज स्वेच्छा से तपस्वी बन गई है, क्यों, तो अपने पति को जो है, पति को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, ठीक है, यानी कि तपस्विनी बन के जो है वो रहेगी जंगल में, और उसके मंत्री योगंधरायण जो है हल्ला उठाएगा कि अग्नि आग लगा जंगल में और वासदत्ता मर गई है, ठीक है, तो वो जो है उदयन जो है क्या बहुत व्यथित होगा और धीरे धीरे सुमार्ग पर आएगा, ठीक है, तो यही जो यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, और वो जो है योगंधरायण जो है किसके, तो यानी कि प्रज्ञावती के साथ ही छोड़ देगा, लेकिन बोला गया ना पीछे कि प्रज्ञावती यहाँ पर आई है, तो जिसको जो मांगना है वो मांग लीजिए, तो योगंधरायण और ये जो है तपस्वी के भेष में जो है उससे मांगेगी कि ये मेरी मामा यानी कि भगनी है, आप इसे कुछ टाइम के लिए रख लीजिए, उसी के साथ रहेगी, और उसी से जो है प्रज्ञावती से आगे चल के उसके पति का यानी कि वासदत्ता के पति का जो है उदयन का शादी भी होगा, देखते रहिए ना, तो यहाँ पर जो है यही बोला गया है, ठीक है,
आगे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो इसमें जो है प्रस्तुत श्लोक में विशिष्ट कथन का सामान्य समर्थन किया गया है। तो यहाँ अर्थन्यास अलंकार है, विशिष्ट बात कहा गया है ना कि आप भी पहले इसी प्रकार थे। ठीक है, तो छंद में जो है बसंतिल का छंद है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ तगन भगन जगन और अंत में 2 गुरु होता है वहाँ पर बसंतिल का छंद होता है। गुण जो है प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। तो यहाँ पर जो है यही बोला गया है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग जो है अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए यहाँ क्या बोला गया कि परिहर तुम भवान निपवादम न पुरुष आश्रम वासिषु परियोज्यम नगर परिभवान विमुक्तुमेते वन विभज्ञम मनस्विनो वसंती। मतलब क्या बोला जा रहा है? पिछला श्लोक में तो बोला कि आप ऐसे ही रहते हैं, इसी प्रकार आप भी पहले भ्रमण करते हैं किसके तरह, तो ये प्रज्ञावती की तरह, और बाद में भी जब आपके पति जो है विजय होंगे युद्ध में तो आप भी इसी प्रकार चलेंगे भविष्य में भी। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि परिहितो भवान, है ना। तो यहाँ पर भवान बोला गया, तो भवान मतलब आप, निरपावादम है ना, निरपवादम निरपापवादम मतलब राजा की निंदा, आप राजा की निंदा परहितुम दूर कीजिए। मतलब बोला गया कि प्रस्तुत श्लोक में जो है कंचुकी सेवक गणों से वनवासी को हटाने का आदेश करते हुए कह रहे हैं। मतलब वो लोग कौन, तो सेना उना जो है हटा रहा था ना आदमी लोग को, वनवासी लोग को, तो उसी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भगवान निरपाप अपवादम परहितुम, आप जो है राजा की निंदा करना जो है बंद कीजिए। तुम सब राजा की निंदा को दूर करो, राजा की निंदा मत करो। आश्रम वासिषु यानी कि आश्रम वासिषु मतलब आश्रम वासियों के प्रति क्या, तो पुरुष यानी कि कठोर, न प्रयोज्यम मतलब यानी कि आश्रम वासियों के प्रति कठोर नहीं प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो यहाँ पर बोला गया तुम सब राजा की निंदा को दूर करो, तुम्हें आश्रम वासियों से कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, वो जो बोल रहा था कुंचिक सेवक गणों से वनवासियों को हटाने का आदेश करते हुए जो है कह रहे थे तुम सब राजा की निंदा को दूर करो, तुम्हें यानी कि आश्रम वासियों से कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। क्योंकि है ना यहाँ पर एत है ना, एते ये मनस्विनो अर्थात स्वाभिमानी नगर परिभावान है ना, नगर परिभावान मतलब नगर के परिभव से, यानी कि ये स्वाभिमानी नगर के परिभव से विमुक्तेन है ना, विमुक्तेन अर्थात मुक्त होने के लिए वनम भमिज्ञम है ना, देखिए यहाँ पर वनम भिज्ञम यानी कि भिगम्य, सॉरी यहाँ पर अगर गलत पढ़ दिए होंगे तो वनम भिगम्य है। ठीक है, तो वनम भिगम्य वन आकर निवास करते हैं, यानी कि बसंती मतलब वन आकर निवास करते हैं। मतलब बोला गया कि तुम सब राजा की निंदा को दूर करो, तुम्हें आश्रम वासियों से कठोर वचन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये स्वाभिमानी तपस्वी जन नगरों में होने वाले तिरस्कार से बचने के लिए वन में आकर रह रहे हैं। कौन बोल रहा है? कुंचिक बोल रहे हैं सेवक गणों से। ठीक है, कुंचिक मंत्री ये ना होगा। तब तात्पर्य है कि नगरीय सभ्यता तथा वहाँ के व्यक्ति की स्वेच्छाचारित को सहन न करके तपोवन में आकर तपस्वी शांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः इनसे किसी भी प्रकार की उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः तपस्वी जन यानी कि स्वाभिमानी होते हैं और स्वाभिमान पर घात होने से वे श्राप भी दे देते हैं। अतः इस अपवाद को दूर करो, इन्हें अपमानजनक शब्द मत कहो। कौन बोल रहे हैं? तो कुंचिक बोल रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह श्लोक कुंचिक बोल रहे हैं। ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं? कुंचिक सेवक गणों से जो है सेवक गणों से कह रहे हैं कि वनवासियों को हटाने का आदेश करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, कि इनके साथ ऐसे मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो। ठीक है, यह श्लोक जो है कौन से छंद, तो पुष्पी यानी कि पुष्पी ताग्रा छंद में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है काव्यलिंगी अलंकार है। ठीक है, और बात करें तो प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस श्लोक को देखिए, आगे श्लोक जो है देखिए, हम जो है आप लोगों को जो पूछा जाएगा उतना ही पढ़ाएंगे, आप लोग जो है पढ़ते रहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा इस क्लास को नहीं खींचेंगे। देखिए, तीर्थोदकानि समिध कुसुमानि दर्वान स्वयंवरं वनादुपनयन् तपोधनानि धर्मपीर्यानि पशुतानि धर्मपीरा है ना, मिच्छते तपस्वीषु कुलव्रतमेतदस्या
मतलब क्या बोला जा रहा है, ये जो श्लोक है इतना दूर में, तो इसमें क्या बोला जा रहा है ना। और बड़ा कर देते हैं, लीजिए कर दिए कि आखिरकार यहाँ पर क्या बोला गया कि देखिए कि बोला जा रहा है वत से, क्या है तो वत से है कहाँ बताइए, है ना यहाँ पर वत से मतलब तीर्थोदकानी, है ना तीर्थोदकानी समिधा कुसुमानी, तीर्थोदकानी समिधा कुसुमानी, है ना, मतलब कि वत से यहाँ पर है कहाँ। एक मिनट रुके रहिएगा आप लोग, एक मिनट। देखिए यहाँ पर जो है इस श्लोक के माध्यम से जो है प्रस्तुत श्लोक में कुंचिक उपस्थित तपस्वियों योगंधरायण और वासदत्ता के संबोधित, यानी कि वासदत्ता के जो है संबोधित करता हुआ कहता है, ठीक है, वासदत्ता को से जो है संबोधित करते हुए कहता है, क्या कहता है कि वस्ते मतलब बिटिया पुत्री, दर्शनम मतलब बुद्धि, दर्शनम मतलब क्या होता है बुद्धि होता है, और यहाँ पर दर्शनम है इसमें बताइए। देखिए बोला जा रहा है कि तीर्थोदकानी, है ना, मतलब तीर्थ जल की समिधाएं, और क्या तो समिधा कुसुमानी अर्थात फूल तथा कुश आदि तपस्या के पदार्थों को, है ना, क्या तो कुसुमानी तपोवन, है ना, वनाद सर्वमय, यानी कि वनाद अस्वरम, वनाद ऐश्वरम मतलब बोला गया कि तपो मतलब क्या होता है बताइए, तपोधनानी, है ना, तो यहाँ पर जो है मतलब तीर्थ जल की समुदाय फूल तथा कुश आदि तपस्या के पदार्थों, है ना, पदार्थों को वन में स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त करे, यानी कि क्या तो स्वतंत्रता पूर्वक क्या करे तो प्राप्त करे, है ना, उपनयंतु उपनयंतु, है ना, उपनयंतु, और क्या तो ही धर्म प्रिया मतलब कि धर्म प्रिया, क्योंकि धर्म से प्रेम रखने वाली राजकुमारी, है ना, धर्म प्रिया मतलब धर्म प्रिया निरीपसुता तपस्विनु मतलब धर्म से प्रेम रखने वाली राजकुमारी, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है तपस्विनु मतलब क्या तपस्वियों के धर्म में बाधा नहीं चाहती, मतलब तपस्वियों, है ना, यहाँ पर तपस्विषु मतलब तपस्विषु न धर्म पीड़ा मिच्छते मतलब धर्म की जो है कार्य में बाधा नहीं चाहती है, तपस्वियों के धर्म में बाधा नहीं चाहती है, यह राजकुमारी का वंश परंपरागत है। तो क्या है एतद अस्या कुलव्रतम, है ना, क्या है तो एतद अस्या कुल, है ना, एतद अस्या कुल व्रत मतलब यह जो है राजकुमारी की वंश परंपरागत है, मतलब तीर्थ जल अमिदाए फूल तथा कुश आदि तपस्या के पदार्थों को वन में स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त करे, क्योंकि धर्म से प्रेम रखने वाली राजकुमारी तपस्वियों के धर्म में बाधा नहीं चाहती, ठीक है, यह राजकुमारी का वंश परंपरागत है कुल व्रत मेदत अस्या, है ना। देखिए यहाँ पर जो है तात्पर्य है कि कुंचिकीय यानी कि प्रस्तुत श्लोक में कुंचिक उपस्थिति यानी कि उपस्थित तपस्वियों योगंधरायण और वासदत्ता को संबोधित कर रहा है, ठीक है, यानी कि कुंचिक सभी से कहता है कि महानुभावों सुनिए, हमारे महाराज जिन्हें गुरुजनों ने दर्शक नाम दिया है, ठीक है, उसकी बहन प्रज्ञावती है, वह आश्रम में रह रही है, हमारे महाराज की माता से मिलने आई थी, ठीक है, और उनसे मिलकर लौटने की आज्ञा पाकर राजमहल को लौट रही है, मार्ग में आज उसका निवास इसी आश्रम में पड़ा है, इसलिए लोगों को इस प्रकार हटाया जा रहा था, परंतु चिंता की जो है क्या है कोई बात नहीं है, क्या है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने यज्ञ तप के तीर्थों के जल यज्ञ के लिए लकड़ियाँ पुष्प और कुछ आदि अपने आवश्यकता के अनुरूप निश्चिंत होकर वन से ले आएं, राजकुमारी धर्मात्मा है और वह तपस्वियों के धर्म में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती है ना, न धर्म पीड़ा, है ना, मिश्चते नृपसुता, है ना, मतलब वो जो है नहीं डालना चाहती है बाधा, धर्म में पीड़ा यानी कि बाधा नहीं डालना चाहती है, किसको तो तपस्वी लोग को, ठीक है, और क्या तो वह तपस्वियों के धर्म कर्म के में जो है किसी प्रकार की बाधा डालने में सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि उसका कुल परंपरा से चला आया है, यह धर्म नियम है, इसीलिए यहाँ संदेह के लिए कोई अवकाश नहीं है, मतलब क्या है कुल व्रत है उनका महारानी का यानी कि राजकुमारी का, ठीक है, तो यही जो है बोला गया है इस श्लोक में, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर जो है सब लिखा हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर जो है इस श्लोक में काव्यलिंगी अलंकार है, छंद जो है वसंत तिल का छंद है, ठीक है। अब हम लोग 7वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे तो आप लोग पिक ले सकते हैं।
आगे देखिए, आप लोग को श्लोक समझ में आ रहा है या नहीं वो बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके। देखिए अगला श्लोक जो है क्या है, प्रद्वेषो बहुमानो वासंगलापदो जायते धृतधराभिलाषित्वदास्यां मे महते स्वता। मतलब क्या बोला गया वो देखते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है प्रदेशे मतलब प्रद्वेषो शत्रुता है ना, प्रदेशो मतलब शत्रुता। देखिए इस श्लोक में जो है योगेंद्रायन यह जानकर कि यहाँ मगध कुमारी प्रज्ञावती आई हुई है, अपने मन में सोचने लगता है कि प्रद्वेषो शत्रुता बहुमान सम्मान, मतलब कि बैर या आदर है ना, बैर या आदर मानसिक भावों से उत्पन्न होते हैं। क्या, तो प्रद्वेषो है ना बहुमान शत्रुता या सम्मान, संकल्पात है ना, क्या, तो संकल्पात मन से उपजायते उत्पन्न होते हैं, मन से उत्पन्न होते हैं। और क्या, तो भृतदराभि मतलब भृतदराभि लासित्वाद है ना, लासित्वादस्या है ना, लासित्वाद मतलब यह स्वामी की पत्नी होगी इस अभिलाषा से, अस्याम है ना, यहाँ पर अस्याम इसके प्रति में है ना, इसके प्रति में महती अस्वात मतलब मेरे मन में आत्मीयता का भाव हो गया है। मतलब बोला गया मैं आदर, यानी कि वो जो है गंधरायन जो है सोच रहे हैं मन ही मन, बैर या आदर मानसिक भावों से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि स्वामी की पत्नी बनने की इच्छा के कारण इस प्रज्ञावती से मुझे अत्यंत आत्मीयता हो रही है, यही जो है स्वामी की पत्नी बनेगी। यहाँ पर जो है तात्पर्य यह है कि ज्योतिषियों की घोषणा के अनुसार, पहले जो है आकाशवाणी कर दिया गया था, ज्योतिषियों की घोषणा के अनुसार वर्तमान मगधराज की बहन प्रज्ञावती वत्सराज उदयन की पत्नी बनेगी। तो योगेंद्रायन जो कि उदयन का जो है अति प्रिय मंत्री है, उनके मन में प्रज्ञापति के प्रति भाव जागृत हो जाता है, क्योंकि आदर एवं द्वेष मानसिक क्रियाएं हैं, इनका जन्म एवं नाश मन की स्वयं की गति पर निर्भर करता है। व्यक्ति इनको साधारण रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है। वास्तव में किसी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा अथवा आदर के भाव मन के व्यवहार के कारण होता है, जिससे हमारा स्वार्थ जुड़ा हो रहता है, ठीक है, उसका हम आदर करते हैं, और जिससे हमारा कोई हित जुड़ा नहीं रहता उसकी हम उपेक्षा करते हैं, जिससे हमारी हानि होती है। अर्थात अब तक मैं प्रज्ञावती को तपस्वियों को हटाने का मानकर उससे घृणा कर रहा था, परंतु अब उसे अपनी स्वामिनी बनने की संभावना से उसके प्रति आदर रखने लगा हूँ, ठीक है। मतलब पहले से ही जो है ज्योतिष लोग बता चुका था कि प्रज्ञावती जो है महारानी बनेगी, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर जो है बात किया जाए ना, तो अलंकार कौन सा है, तो अलंकार जो है इसमें अर्थान्यास है, काव्यलिंग की है, और छंद जो है अनुष्टुप है, ठीक है। अगला श्लोक जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़िए, क्या है, देखिए क्या है, तो कस्यार्थ कलेशेन को मे गयते वसो यथा निसिंचतम है ना, निसिंचतम दीक्षा परितवान है ना, दीक्षा परितवान, ठीक है, किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद भवेत्। मतलब दीक्षा परित यानी कि परितवान किमिच्छ है ना, मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है, 1 मिनट रुके रहिएगा, क्या है, तो 1 मिनट, यहाँ पर जो है दीक्षा परितवान किमिच्छति पु है ना, किमिच्छति पुनर्दयेयं गुरोर्दयः भवेत् आत्मा अनुग्रहमिच्छति निरपनाम धर्माभिरा है ना, धर्माभिराम प्रिया अदस्यास्ति समी है ना, समीप यहाँ पर जो है समीपसितम बदतुतम है ना, बदतुत कस्यादिकम दीयताम। मतलब क्या बोला गया, देखिए हिंदी समझते हैं तोड़ तोड़ के, तब पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद। बोला जो यहाँ पर गया है क्या, तो तपस्वी जन मतलब कस्य कलेशेन अर्थः है ना, तपस्विन है ना, तपस्वी जनस्य कलेशे है ना, कस्य कस्य कलेशे
कलेशेन अर्थ है ना, कस्य क्लेशेन अर्थ, तपस्वी के लिए कलश के लिए संके यानी कि कलश के लिए किसे आवश्यकता है, मतलब बोला गया कि किसे कमंडल की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब तपस्वी के लिए जो बोला गया है तपस्वी जनस्य मतलब कस्य कलेशे अर्थ, मतलब कलश के लिए किसे आवश्यकता है, अर्थात किसे कमंडल की आवश्यकता है, कौन वस्त्र खोज रहा है। का वासः मृगतये, का वासः है ना, को वासः मृगतये मतलब किसे वस्त्र की आवश्यकता है, यथा निश्चिंत दीक्षा है ना, यथा निश्चिंत दीक्षा मतलब दीक्षा के लिए, मतलब बोला गया कि विविध दीक्षा ग्रहण कर लेने है ना, विविध दीक्षा ग्रहण कर लेने वाला दक्षिणा स्वरूप है ना, क्या है तो परितवान पुनः है ना, क्या है तो परितवान पुनः, कहाँ है पुनः है ना, परितवान पुनः मतलब होता है समाप्त करने वाला। तो बोला गया कि विविध शिक्षा ग्रहण कर लेने वाला दक्षिणा स्वरूप गुरुवर को कौन शिष्य जो है क्या देना चाहता है। ठीक है, क्या तो कौन गुरु जो है यानी कि किंचित है ना, क्या किंचित है ना, किंचित मतलब क्या देना, क्या चाहता है, यत यत है ना, जो गुरोह गुरोह है ना, गुरोह यानी कि गुरु के दयम देने के लिए भवेत चाहिए, मतलब वही बोला गया कि किसे कमंडल की आवश्यकता है, कौन वस्त्र खोज रहा है, विविध दीक्षा ग्रहण कर लेने वाला दक्षिणा स्वरूप गुरुवर को कौन शिष्य क्या देना चाहता है। ठीक है, गुरुवर को गुरुदयत भवेत क्या देना चाहता है, तब बोला गया क्या कि धर्म है ना, क्या है धर्माभिराम प्रिया मतलब धर्म प्रिया राजकुमारी, निरपना मतलब होता है राजकुमारी, यहाँ पर निरपजा ठीक है, मतलब राजकुमारी आत्म अनुग्रह निश्चित, आत्म अनुग्रह निश्चित है ना, यहाँ पर आत्म अनुग्रह निश्चित, सॉरी यहाँ पर अगर गलत पढ़े होंगे तो आत्म अनुग्रह निश्चित मतलब आत्मीयता की इच्छा रखती है, मतलब धर्मप्रिया राजकुमारी आत्मीयता की इच्छा रखती है। ठीक है, मतलब धार्मिक व्यक्ति से प्रेम करने वाली राजकुमारी इस तपोवन में आकर अपने ऊपर आपका अनुग्रह करना चाहती है, अतः जिसको जो भी अभिष्ट हो वह बताएं है ना, जिसको जो भी अभिष्ट हो, यस्य जिसके लिए, यस्य मतलब जिसके लिए, यत यत मतलब जो भी है ना, जो भी समीप सितम, समीप क्या है, समीप सितम मतलब इच्छित हो, तद वह बदतु यानी कि बदतु मतलब कह दे, जिसको जो चाहिए वह कह दे। अद्य यहाँ पर जो है अद्य आज, कस्य है ना, कस्य किसको, किम कया दीयताम, किम कया दीयताम है ना, किम कया दीयताम मतलब दिया जाएगा, जो मांगिएगा वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यही जो है बोला गया है। ठीक है, बदतु मतलब कह दे, तद मतलब यहाँ पर जो है वह यानी कि जिसको जो चाहिए, समीप सीता मतलब इच्छित हो, जो इच्छित हो वह कह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि प्रस्तुत श्लोक में जो है यह वर्णन किया गया है कि जब प्रज्ञावती तपोवन में प्रवेश करके अपनी माता से मिलने जाती है तो वह तपस्वियों को आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का दान करना चाहती है। उसी के आदेशानुसार कंचुकी यह घोषणा करता है कि किसे कमंडल की आवश्यकता है, कौन वस्त्र खोज रहा है। ठीक है, विविध शिक्षा ग्रहण कर लेने वाला दक्षिणा स्वरूप गुरुवर को कौन शिष्य क्या देना चाह रहा है, धार्मिक व्यक्ति मतलब कौन शिष्य क्या देना चाह रहा है अपने गुरु को, वो महारानी से मांग लीजिए। ठीक है, धार्मिक व्यक्तियों से प्रेम करने वाली राजकुमारी इस तपोवन में आकर अपने ऊपर आपका अनुग्रह करना चाहती है, अतः जिसको जो भी अभिष्ट हो वह बताएं कि उसे राजकुमारी से क्या चाहिए। ठीक है, तो यही बोला गया इस श्लोक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना निरपिना, निरपना मतलब होता है राजकुमारी, निरपजा है ना, जो भी चाहिए, धर्मप्रिया वा है ना, राजकुमारी कैसा है तो धर्मप्रिया है ना, धर्म को प्रिय रखने वाली। यहाँ पर जो श्लोक में बात करी इस श्लोक में तो कौन तो वैश्व देवी नामक छंद है। ठीक है, कौन तो वैश्व देवी नामक, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छंद वही है, रीति नहीं, वैधर्वी रीति है, गुण जो है प्रसाद है। ठीक है, अगला श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह श्लोक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जो है आप लोग शब्दार्थ जो है मार लीजिए। ठीक है, मार लीजिए। अभी हम कौन सा श्लोक पढ़ाएं, 8 नंबर श्लोक पढ़ाएं, तो शब्दार्थ ले लीजिए। ठीक, तो यही जो इस श्लोक में बताया गया है। यद्य आस्ति जो है यहाँ पर क्या है तो यद्य आस्ति है ना, यस्य आस्ति। यद मतलब क्या होता है बताइए, यद मतलब क्या होता है, यद मतलब होता है आज। ठीक है, यद है ना, यस्य मतलब जिसके लिए है ना, इसमें जो है यद्य अस्ति, यस्य मतलब जिसके लिए, तोड़ कर जो है शब्दार्थ निकालिएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है,
अब अगला श्लोक देखिए क्या है, वो हम लोग देखते हैं अगला श्लोक। ठीक है। कार्यनिवृत्तयपि भोगेन वस्त्र नम कषायं वृत्तिहेतो प्रपत्र धीराकन्येनं दृष्टिधर्मपचारा शक्तचारित्रं रक्षितो मे भवि गिन्नया। मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि देखिए बोला जा रहा है क्या कि नैव है ना, नैव अर्थे अर्थात न ही धन से, अर्थे मतलब धन, मतलब नैव मतलब न, यानी कि न ही धन से नादि भोगै है ना, क्या है तो नादि भोगैन है ना, नापि भोगैन अर्थात न भोग से, न ही धन से, न भोग से, न वस्त्र से, क्या चीज़ से तो न वस्त्र से, ठीक है, न कसाय से है ना, अर्थात न कार्यम से, ठीक है, न कार्य है ना, न कार्यम से, और न क्या, न मतलब मैंने, अर्थात न ही धन से, न भोग से, न वस्त्र से, प्रयोजन मैंने, विहित वृत्ति हेतु प्रपत्र, यानी कि वृत्ति हेतु मतलब अभी आजीविका के निमित्त कसाय गेरुआ धारण किया, मतलब कि न तो मुझे धन संपत्ति से कोई प्रयोजन है और न ही मुझे सांसारिक सुखों से एवं न ही वस्त्रों की आवश्यकता से, न मैंने आजीविका के निमित्त परिवाजक या सन्यासी का वस्त्र धारण किया है, किंतु यानी कि वही बोला गया कि न ही अर्थे मतलब न ही धन से, न वादि, न भोगों से, सांसारिक भोगों से, न वस्त्र से, और क्या तो कार्य मतलब प्रयोजन मैंने आजीविका के निमित्त गेरुआ धारण किया है। ठीक है, परपत्र मतलब धारण किया है, गेरुआ धारण किया है, प्रव्य, प्रव्य मतलब धारण किया है। देखिए फिर बोला गया कि क्या तो यम कन्या, यहाँ पर जो है यम कन्या कहा है, यम कन्या है ना, मतलब यह कन्या अर्थात प्रज्ञावती, धीरा धैर्यवती या विदुषी, यानी कि धैर्यवती, धर्मपराचारा, धर्मप्रिया में मतलब मेरी, अगिन्या मतलब बहन की, चरित्र की यानी चारित्री है ना, चारित्र मतलब चरित्र की, रक्षा के लिए, रक्षितु है ना, रक्षितु रक्षा के लिए सख्ता मतलब समर्थ है। मतलब क्या बोला गया कि न तो मुझे धन संपत्ति से कोई प्रयोजन है और न ही मुझे सांसारिक सुखों से एवं न ही वस्त्रों की आवश्यकता से, न मैंने आजीविका के लिए निमित्त परिवाजक या सन्यासी का वस्त्र धारण किया है, किंतु महाराज सुता यानी कि महाराज सुता प्रज्ञावती, विदुषी तथा धर्मप्रिया है, वह मेरी बहन की रक्षा कर सकती है, अतः मेरी यही प्रार्थना है। ठीक है, यानी कि योगेंद्रायन जो है तपस्वी वेश में राजकुमारी प्रज्ञावती से याचना करता है। ठीक है, बोला ना मांगने के लिए सब कुछ, तो वो याचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह घोषणा की कर, यानी कि उन्होंने यह घोषणा है ना, उन्होंने यह घोषणा देखिए करानी थी कि जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो मांग ले, अतः उचित अवसर पर यानी कि पाकर मंत्री योगेंद्रायन तपस्वी वेश में यह कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, न तो मुझे धन संपत्ति की प्रयोजन है, न मुझे धन संपत्ति चाहिए, ठीक है, न है ना, न अर्थे नादि भोगे, न भोगों से अर्थात न ही मुझे सांसारिक सुखों से एवं न ही वस्त्रों की आवश्यकता है, न मैंने आजीविका के निमित्त परिवाजक या सन्यासी का वस्त्र धारण किया है, किंतु मगधराज सुता प्रज्ञावती, विदुषी तथा धर्मप्रिया है, वह मेरी बहन की रक्षा कर सकती है, अतः मेरी यही प्रार्थना है। ठीक है, अर्थात देखिए कि कुंचिक सभी से आवश्यकताएं पूछता है, तो योगेंद्रायन कहता है कि मुझसे सांसारिक सुख, धन धान्य, वस्त्र आदि की आवश्यकता नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है, वह मेरी बहन के चरित्र की रक्षा कर सकती है। वस्तुतः वासदत्ता भी तपस्विनी भेष में है, अतः उनकी रक्षा का सर्वोत्तम अवसर देखकर योगेंद्रायन कहता है कि आप मेरी इस धरोहर की रक्षा कीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। ठीक है, यानी कि वासदत्ता के बारे में बोलते हैं कि ये मेरी बहन है, ये जो है राजकुमारी, ये जो है प्रज्ञावती, इनकी रक्षा करे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही बोला गया है कि न ही अर्थे न धन चाहिए, न आदि भोगे, न भोग चाहिए, संसारिक भोग चाहिए, न वस्त्र चाहिए। ठीक है, और न मैं जो है नाहा मतलब मैं जो हूँ वृत्ति है, तो मतलब आजीविका के निमित्त गेरुआ वस्त्र धारण किया है, हमको तो ये चाहिए, मतलब हमारी बहन की रक्षा कीजिए। ठीक है, ये जो है बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे। तो देखिए अगला श्लोक जो है यहाँ पर
इसमें भी जो है छंद जो है वैधर यानी कि वैश्वदेवी नामक छंद है। ठीक है, देखिए, सुखम अर्थो भवेत दातुम, सुखम प्राप्य सुखम तपः, सुखमन्यद भवेत सर्व सुखम न्यास रक्षणम, न्यायस्य रक्षणम। अर्थात क्या बोला गया यहाँ पर वो देखिए कि बोला जा रहा है कि धन है ना, अर्थ, देखिए अर्थ जो यहाँ पर बोला गया, अर्थो ददातुम है ना, अर्थो ददातुम अर्थात धन देने के लिए, सुखम अर्थात सरल यानी कि होना चाहिए, मतलब कि धन देना सरल है, यानी कि धन देना क्या है तो सरल है ना। धन ददातुम सुखम, धन धन है ना, यहाँ पर जो अर्थ ददातु सुखम, धन देना क्या है तो सरल है, भवित है ना यहाँ पर, तो सरल है ना, भवित सरल है। फिर क्या, तो प्राणाह यानी कि प्राणाह कहाँ है, प्राणाह प्राप्य है यहाँ पर, तो प्राणाह अनन्यतः, देखिए यहाँ पर भी है, देखिए तो क्या बोला गया, प्राणाह प्राप्य यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन होगा क्या, प्राणाह अनन्यतः, अनन्यास्य, अनन्यास्य यानी कि क्या बोला गया कि धन प्राण तप आदि का दान तो सरल है ना, क्या है ये सब सरल है। फिर क्या, तो रक्षणम यानी कि रक्षा करना, दुखम है ना, रक्षा करना क्या तो सर्व दुखम है ना, सर्व दुखम है, रक्षा करना क्या है तो सर्व दुखम है। ठीक है, अर्थात बोला गया कि प्रस्तुत श्लोक में जो है कंचुक कहता है कि धन प्राण तप आदि का दान तो सरल है, किंतु धरोहर की रक्षा करना कठिन है। धन देना सरल है, प्राण देना सरल है, तप देना भी सरल है ना, क्या तप है ना, तप सुखम सरल है, प्राण देना सुखम है। ठीक है, धातुम अर्थ सुखम यानी कि धन देना भी सरल है, अन्य सब कुछ देना भी सरल है, पर क्या कि कष्टदायक क्या है तो सर्व दुखम क्या है, तो यहाँ पर जो सर्व दुखम है धरोहर न्यायस्य यानी कि धरोहर रक्षणम, धरोहर की रक्षा करना। ठीक है, तो यही जो है बोला गया है। ठीक है, सुखम प्राण, दूसरा धरोहर है ना, प्राण सुखदम मन्यदम, यानी कि ये सब जो है धन रक्षा करना या धरोहर की रक्षा करना बहुत कठिन है। देखिए यहाँ पर जो है धन देना सब कुछ तो समझ ही गए आप लोग। वास्तवता अपने मन में विचार करती है कि आर्य एवं नारायण मुझे प्रज्ञावती के संरक्षण में रखना चाहते हैं, वह बिना सोचे विचारे कोई पग नहीं उठाएगा। ठीक है, तो यही जो यहाँ पर बोला गया है, समझ गए यह श्लोक के मतलब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस श्लोक में जो है अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो पदाक्रांतिनी पुष्पाणि शोषम चेद शिलातलं नूनं कचिदिहासिनां दृष्ट्वा सहसा गता। मतलब क्या बोला जा रहा है वो देखिए कि पुष्पादि है ना, पुष्पानी मतलब पुष्प, पदाक्रांतानी मतलब पैसे से आक्रांतित है, मतलब कि यहाँ पर जो है जब राजा उदयन एवं वसंतक नामक विदूषक महाराज के यहाँ भ्रमण करते हैं तो उद्यान में शिलातट एवं पुष्पों की स्थिति देखकर कुछ अनुमान करते हुए वत्सराज उदयन मित्र वसंतक से कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि पैरों से दबे हुए क्या है पुष्पानी पदाक्रांतानी, अर्थात पुष्प जो है पैरों से आक्रांतित, पैरों से दबे हुए मुरझाए हुए पुष्प है ना, क्या तो इधे भिलासतम है ना, इधे भिलासतम है ना, भिलासितम शिला है ना, यहाँ पर शिलातलम है ना, शिलातलम यह जो है शिलातल है ना, अर्थात यह शिलातल अर्थात कि पैरों से दबे हुए मुरझाए हुए पुष्प एवं इस शिलापट की उष्मा को देखकर प्रतीत होता है ना, क्या होता है कि प्रतीत होता है, क्या होता है प्रतीत, नूनम कचिदिहासिना कि नूनम निश्चय ही, कश्चित यानी कि कोई, इह है ना, इह मतलब यहाँ जो है आसीन है ना, आसीन यानी कि आसीन थी, माम मतलब मुझको, दृष्टवा देखकर जो है, सहसा शीघ्र से यानी कि शीघ्रता से जो है यहाँ से गता चला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया वो देखिए,
इसमें यही बोला गया है कि पैरों से दबे हुए या मुरझाए हुए पुष्प एवं शिलापट की उष्मा को देखकर प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से यहाँ कोई बैठी हुई स्त्री हमें आता देखकर शीघ्रता से उठकर चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला गया, राजा उदयन एवं बसंतक नामक विदूषक जो है मंत्री महाराज के यहाँ भ्रमण करते हैं। ठीक है, किसके यहाँ? तो बसंतक नामक जो है मगध राज के यहाँ। किसके यहाँ? तो मगध राज के यहाँ भ्रमण करते हैं। तो उद्यान में शिला तट एवं पुष्पों की स्थिति देखकर जो है कुछ अनुमान करते हुए वत्सराज उदयन मित्र, और मित्र जो है कौन है? तो बसंतक, दोनों जो है मित्र है। ठीक है, बसंतक और उदयन दोनों जो है सोच रहे हैं कि यहाँ से जरूर कोई स्त्री बैठी हुई थी और हमको देखकर चली गई है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि उद्यान में राजा उदयन एवं बसंतक का प्रवेश और प्रवेशक द्वार से ही हुआ है। ठीक है, क्या बोला गया कि उद्यान में राजा उदयन एवं बसंतक का प्रवेशक द्वार से ही हुआ है। राजा को यह पूर्व में आभास हो गया है कि मुझको इस ओर आता देखकर कोई स्त्री इसे छोड़कर तत्काल चली गई है। इसकी पुष्टि गरम शिला एवं पुष्प सैया भी करती है। वस्तुतः यहाँ पर जो है यह राजा की दूरदर्शिता का परिणाम है, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बोला गया कि जब राजा जो है ना बसंतक नामक विदूषक है ना, तो यानी कि राजा उदयन एवं बसंतक है ना, दोनों मित्र है, मगध राज के यहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तब ऐसा होता है उनके साथ। ठीक है, और राजा अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो यह श्लोक में जो है वही बोला गया है कि पुष्पम पदा है ना, पुष्पानी पदाक्रांतानी, लगता है पुष्प पैरों से अंकराती, यानी कि अंकुरित है, अर्थात पैरों से दबे हुए मुरझाए हुए पुष्प एवं क्या, तो शिलातलम समुच्छेद, मतलब शिला जो है गर्म है, शिला पर लगता है कोई बैठी हुई है। अब हमको देखकर जो है यानी कि कचित, यानी कि नूनम निश्चय ही कोई स्त्री यहाँ पर जो है क्या आसीन थी, और दृष्टवा हमें देखकर आते देखकर जो है सहता शीघ्रता से जो है गता यहाँ से चली गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है छंद का बात करें तो वही जो है छंद का बात करें ना, तो छंद जो है कौन सा है? तो अनुष्टुप छंद है। ठीक है, और अलंकार जो है यहाँ पर शिलातल एवं दबे हुए पुष्प है, तो यहाँ पर जो है अनुमान अलंकार है, अनुमान लगाए हैं ना, तो अनुमान अलंकार है। ठीक है, अब आगे देखिए 12 नंबर श्लोक कि 12 नंबर श्लोक देखिए। अब वो तो वहाँ पर दे रहे हैं, मंत्री वाला सीन खत्म हो गया, दूसरा सीन यहाँ पर आया है कि ये जो है उदयन घूम रहे हैं मगध राज के यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर श्लोक जो है क्या है, प्रज्ञावती है ना, क्या है? तो प्रज्ञावती नरपते महर्षि भवेत्री दृष्टा विपर्तितस्त ए प्रथम प्रदिष्टा तत्प्रत्यात् कृतमिदं नहि सिद्धवाक्या न युत्क्रम्य गच्छति विधिषु परिच्छितानि। मतलब क्या कि बोला जा रहा है यहाँ पर कि निज पुष्प भद्री है ना, पुष्पक भद्र कहाँ लिखा हुआ है? प्रज्ञावती है ना यहाँ पर, कि देखिए बोला जो जा रहा है प्रथम मतलब पुष्प यह पुष्प का भद्र, यहाँ पर है लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, यह पुष्पक भद्र है ना, मतलब आसीद सिद्धों के द्वारा प्रथम है ना, यहाँ पर प्रथम विपत्ति दृष्टा, विपत्ति दस्त दृता, मतलब कि बोला गया कि जिन पुष्प भाद्रिता ज्योतिष ने, यानी कि ज्योतिषों ने उदयन की राज्य हानि रूप वित्त को पहले ही सूचित किया था, मतलब जो ज्योतिषगण, ठीक है, उन्होंने ही मतलब उन्होंने ही बाद में यह भविष्यवाणी की थी। ठीक है, यानी कि यह पुष्प कभद्र आदि सिद्धों के द्वारा ज्योतिषगण प्रथम है ना, पहले विपत्ति दृष्टा, विपत्ति का जो है दर्शन किया था, बता दिए थे हाथ देखकर। अथ है ना, अथ तब प्रज्ञावती मतलब महाराज सुता, मतलब प्रज्ञावती जो है महाराज सुता है ना, नरपते है ना, नरपते मतलब उदयन की है ना महर्षि पटरानी भवित्री होगी, मतलब पहले ही बता दिया गया था उनके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो ज्योतिष के द्वारा। जिन पुष्पभद्रा ज्योतिष ने उदयन की राज्यहानि रूप विपत्ति को पहले ही सूचित किया था, उन्होंने ही बाद में यह भविष्यवाणी की थी कि प्रज्ञावती उदयन की क्या बनेगी? तो भवित्री बनेगी, पवित्रा यानी कि पटरानी बनेगी। और क्या? तो तत्प्रया क्या है?
तत्प्रत्यात इन्हीं सिद्धों के आदेश से या इसके विश्वास से ईद कृतम मतलब ऐसा किया है ही, क्योंकि सुपरीक्षितानि है ना, सुपरीक्षितानि मतलब सहम की परीक्षा करने वाले सिद्ध वाक्यानि है ना, सिद्ध वाक्या मतलब सिद्धों के वाक्य को जो है उल्लंघन मतलब उत्कर्म्य है ना, उत्कर्म्य मतलब उल्लंघन करके न गच्छति अर्थात न जाती है। ठीक है, अर्थात कि यानी कि वो तो उन्हें बता दिया था कि पटरानी होगी, उन्हीं के वचनों पर अब विश्वास करके मैंने यह कार्य किया है, क्योंकि भवितव्या भली प्रकार है ना, भविष्यवाणी है ना, भवितव्या भली प्रकार परखने से सिद्धों के वचनों का उल्लंघन करके नहीं चलती। यहाँ पर जो है बताया गया ऋषियों की वाणी थी कि उदयन के राज्य पर संकट आएगा। ठीक है, संकट आएगा, ठीक है, आया था भी, जिससे वो जो है योजना बनाया तो और संकट आएगा। उन्होंने ही यह भविष्यवाणी की थी कि प्रज्ञावती उदयन की पटरानी बनेगी। यही सोचकर योगेंद्रायण ने वास्तवता को इसके समीपन्यास रूप में रखा है। ठीक है, क्योंकि ऋषियों की वाणी को नहीं टाली जा सकती, नहीं टाली जाती है। ठीक है, यानी कि ऋषियों की वाणी को होनी भी नहीं टाल पाती है। यही जो यहाँ पर बताया गया है कि सहम्य परीक्षा करने वाला यानी कि सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि सिद्धों के वाक्य को जो है उल्लंघन करके न गच्छति यानी कि सिद्धों के वाक्य को जो है उल्लंघन नहीं करता है, विधि भी नहीं टालता है। ठीक है, जो पहले बताए थे यानी कि प्रथम दृष्टांत पहले ही बता दिए थे, जो लोग बताए थे, जो सिद्ध पुरुष बताए थे कि राजा उदयन के राज्य पर संकट आएगा, वही बताए फिर जाके, है ना, क्या बताए, तो प्रज्ञावती जो है बनेगी पटरानी। ठीक है, महर्षि नरपते महर्षि भवित्री। ठीक है, तो यही जो है बोला गया है। यहाँ पर छंद जो है बसंत तिल का छंद है। ठीक है, और अलंकार जो है काव्यलिंगी अलंकार है। ठीक है, काव्यलिंगी अलंकार कैसे है, तो काव्यलिंगी अलंकार आप लोग समझिए कैसे है। आप लोग को ना काम है, जब श्लोक पढ़िएगा तो खुद दे लिखिए, श्लोक लिख के शब्दार्थ निकालिए, तब जो है लिखिए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। अलंकार वाला कॉपी उलटिए, याद रहेगा अलंकार, तब ना पूरा साहित्य दर्पण पढ़ चुके हैं शायद, हाँ पढ़ा ही दिए हैं लगभग, अलंकार तो पूरा खत्म करवाए हैं। तो यहाँ पर जो है काव्यलिंगी अलंकार कैसे है, प्रस्तुत श्लोक में हेतु के सभिप्राय होने से अर्थात वास्तवता को न्याय रूप में रखने का प्रयोजन है। ठीक है, इसीलिए आगे जो है श्लोक है यहाँ पर उसको पढ़िए। क्या है, विस्त्रम्बहरिणाश्चतन्यचकिता देशागते प्रत्ययाया वृक्षपुष्पफले समृद्धविटपा सैरुदया रक्षिता भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधन्याय क्षेत्रवत्यो दिशो निस्निग्धमिदं तपोवनयं धूमो हि बहावरश्रयः। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है, पिछला श्लोक में तो बोला गया, क्या बोला गया था पिछला श्लोक में कि ऋषियों की पहले ही ऋषि लोग बता दिए थे कि शादी होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि इस श्लोक में जो है देशगत प्रत्यया मतलब कि तपोवन का प्रांत होने के कारण, है ना, विश्वास से युक्त प्रदेश को प्राप्त, मतलब कि तपोवन का प्राप्त होने के कारण यहाँ हरि निश्चित होकर विचरण कर रहे हैं, अर्थात विश्वास से युक्त प्रदेश। देशगत प्रत्यया हरिना मतलब हरिन जो है अचकिता निर्भय होकर जो है क्या, तो यहाँ पर विसंद निश्चिंत होकर जो है चरंती, है ना, क्या कर रहा है, तो चरंती अर्थात विचरण कर रहे हैं। ठीक है, दया रक्षिता दया से रक्षित, क्या, तो दया रक्षिता दया से रक्षित सर्वे, है ना, सर्वोदया यानी कि दया रक्षिता दया से रक्षित सभी, क्या, तो वृक्षा पुष्प फलः अर्थात वृक्ष पुष्प फलः मतलब पुष्प एवं फलों से समृद्ध विपटा मतलब शाखाएं परिपूर्ण है। ठीक है, अर्थात क्या बोला गया कि तपोवन का प्रांत होने के कारण यहाँ हिरण शांत निश्चिंत होकर विचरण कर रहे हैं, दया भाव एवं स्नेह से यानी कि अभिसज्जित सभी वृक्षों की डालियाँ पुष्प फलों से परिपूर्ण है। फिर क्या, तो फिर जो बोला गया भूयिष्ठम परिपूर्ण है। ठीक है, और क्या, तो दिशो चारों दिशाएं कपिला चारों दिशाएं अच्छेलवत्या
अच्छेल बत्तियों, है ना, अच्छेल बत्तियों, यहाँ पर जो अच्छेल बत्तियों है, ठीक है। मतलब कृषि से हीन है, ठीक है। अयम यह, यहाँ पर जो है अयम भी है, तो अयम यह वह आश्रम आश्रय, वह आश्रय, मतलब प्रचुर मात्रा में यह जो है प्रचुर मात्रा में धुआं है। धूम मतलब धूमोही, धुआं है। क्यों? तो निसनिग्धम तपोवनयम, मतलब कि निसंदेह यह तपोवन है, ठीक है। यही जो है बोला गया है, ठीक है। तो क्या बोला गया, पूरा हिंदी पढ़ते हैं। देखिए कि तपोवन का प्रांत होने के कारण यह हिरण निश्चिंत होकर विचरण करते हैं। दया भाव एवं स्नेह से जो है क्या, तो अभिसिंचित सभी वृक्ष की डालियाँ पुष्प फल से परिपूर्ण है, पुष्प फल लटके हुए हैं। कपिला गायों के समूह भी पर्याप्त मात्रा में विचरणशील है। कपिला है ना, यहाँ पर लिखा हुआ कपिलानी गोकुल, है ना, अर्थात कपिला गाय भी जो यहाँ पर जो है निश्चिंत रूप से पर्याप्त मात्रा में विचरणशील है, तथा इसके सीमांत क्षेत्र में कृषि नहीं हो रही है ना। क्या नहीं हो रही है, तो कृषि नहीं हो रही है, ठीक है। फिर क्या, तथा विविध हवन आदि सुगंधित द्रव्यों के परिपूर्ण जो है धूम चतुर्दिश व्याप्त है, यानी कि चारों दिशा में जो है धूम क्या है, धूमो ही तपोवनियम में जो है व्याप्त है, ठीक है। अतः निसंदेह क्या है, तो ये तपोवनियम है ना, स्निग्ध है ना, निसंदेह जो है यह क्या है, तो यहाँ पर जो है क्या है, तो तपोवन ही है, ऐसा जो है इस श्लोक में बोला गया है, ठीक है। शब्दार्थ आप लोग समझे या नहीं वो बताइए। तो यहाँ पर जो है भूयिष्टि मतलब परिपूर्ण है, दिशो मतलब चारों दिशाएं जो है क्या है, कृषि से हीन है, और वह आश्रय मतलब प्रचुर मात्रा में धुआं है चारों दिशा में, ठीक है। तो यह जो है आश्रम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में यहाँ पर जो है प्रस्तुत श्लोक में प्रज्ञावती जब तपोवन में रहती है तो उसी समय मध्याह्न के समय ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है। वह तपोवन होने की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है ये सब बात कि आश्रम में वातावरण सुगंधित होने से तथा जीवों पर दया के कारण उनके निश्चित विचरणशील है, यानी कि विचरणशीलता है। अहिंसा परमो धर्म की व्यंजना हुई है कि अहिंसा नहीं हो रहा है, इसमें वृक्षों के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम का भाव भरा है, ठीक है। दुधाति से परिपूर्ण तथा जिसका दर्शन ही शुभ कारक होता है, ऐसी कपिला गायों के समूह विचरण कर रहे हैं, तथा आसपास की भूमि कृषि रहित होने से आश्रम या तपोवन को पहचानने से में जो है संदेह नहीं हो रहा है, ठीक है। यही जो है यहाँ पर बोला गया है इस श्लोक में, ठीक है। तो आप लोग को जो है शब्दार्थ सहित समझा रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर हमें बताइएगा और तरीका हम लाएंगे, ठीक है, समझाने का। और फास्ट है तो बुझिए ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में जो चाहिएगा एक श्लोक को जो है 1 घंटा तक समझाएं। हर टीचर जो है यही करते हैं, एक श्लोक में कम से कम 45 मिनट लगाते हैं, और ये 1 घंटा में हम लगभग बहुत श्लोक पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसमें ये 1 घंटा वाला में जो 1 घंटा में 1 श्लोक पढ़ाते हैं उसमें, और जो 1 घंटा में 40 श्लोक पढ़ाते हैं उसमें बहुत अंतर होता ही होता है। तो आप लोग रुष्ट मत होइएगा, ठीक है, खुद से भी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। और उस श्लोक का बात करें तो उसमें जो है कौन सा छंद है, तो छंद जो है शार्दुल विकृतम छंद है, ठीक है। और रीति और जो है वैदर्भी और प्रसाद गुण है, ठीक है। अब जो है हम अगला श्लोक पढ़ेंगे।